रोजी बीटेक करने नोएडा क्या चली गई। कई लौंडे भरी जवानी में विधवा हो गए। दिल का सुहाग ऐसा उजड़ा कि प्रदीप व एयरफोर्स में भर्ती होकर अब पापा बनने वाला है। चेन्नमन व डीटी कॉलेज में नेता होकर समाजवाद में आजकल ठेकेदारी करा रहा है। अब रोड उखाड़ने का काम मिला है उसको। कहता है रोड तो उखाड़ ही दूंगा। लेकिन रोजी ने जो प्यार में दर्द दिया है उसको कोई समाजवाद कैसे उखाड़ सकता है। हऊ संदीप व रोजी का तीसरा प्रेमी। कभी स्कूल में दिन भर इतिहास भूगोल की नोटबुक में रोजी का फोटो बनाता था। उसको भी रोजी ने 10 ही दिन प्यार किया था। 10 दिन में लौड़े ने पता न कितना प्यार किया। लेकिन कौशल विकास इतना जरूर हो गया कि वो अब घर पर घूम घूम खिड़की दरवाज़ा पेंट कर रहा है। कहता है उसकी यादों को हरे रंग से पेंट करता हूँ। एक सुशील जी थे उसके परम वरिष्ठ प्रेमी। रात दिन रोजी के लिए शायरी और कविता लिखकर मोहल्ले में माहौल साहित्यिक बनाने का असफल बीड़ा उठाया ही था। तब तक उनको पता चला कि रोजी का सेटिंग आटा चक्की वाले राजेशवा से हो गया है। हाय सुशील जी ने दिल पर बीटेक्स लगाकर अपने जीवन का अंतिम कविता लिख डाली। चेन्नमन प्रदीप कवि संदीप पर मरती हो। हाय इश्क भी तुम समाजवादी करती हो। लेकिन भाइयों भौजाइयों मुझे प्रदीप व चेन्नमनवा संदीपवा को देखकर कभी कभी लगता है कि ये प्रेम के समाजवादी विकास का यूपी मॉडल है। प्रदीप आजकल डेजी से इश्क फरमा रहा। चेन्नमन को एक भौजी बहुत लान देती है। संदीप भी मोहल्ले के शर्मा अंकल की बेटी को रोज निहारता है। आज ये समाजवादी प्रेम होली में सेकुलर हो गया है। रोजी कल ही नोएडा से घर आ गई। आज सुबह जब कैफरी पर दूध लेने जा रही थी तब मोहल्ले के मोड़ पर हलचल दिखने लायक थी। लग ही नहीं रहा था कि आज होली है। एकदम ईद का माहौल था। वो लौंडे जिनको पता नहीं कि उनका बीए में कौन सा सब्जेक्ट है वो भी सबको बता रहे। रोजी मैकेनिक इंजीनियरिंग पढ़ रही है। तीसरा सेमेस्टर है। जिस मोहल्ले के कलुए को पता नहीं कि वो कल नहाया था या नहीं वो भी बता रहा है कि रोजी वाइल्ड स्टोन लगती है। सबके चेहरे पर न जाने कितने दिन बाद आज रौनक आई है। वो तो भला हो मोहल्ले के वर्मा जी के किराएदार की बेटी का, वरना मोहल्ले के सारे लौंडे रोजी के जाने के बाद संन्यास ही ले लिए होते। इधर कल खेदन नवेड़ा से आ गए भौजी के लिए 4 दर्जन चूड़ी, लमहरिक बिंदी और अलता लाए हैं। भौजी का गोड तो जमीन पर नहीं पड़ रहा था। लग रहा था कि उछलकर आसमान में छेद कर देगी। पिंकिया भी आज फ्रॉक सूट खरीद कर लाई है।
मंटुआ के बाबूजी ने नया कपड़ा खरीदने से मना कर दिया है। कहते हैं अप्रैल में भैया के विवाह में खरीदेंगे। पिंकिया को पता चला तो वो उदास हो गई और बड़े प्यार से कहा, जाने दो, तुम नया नहीं पहनेंगे तो हम भी नहीं पहनेंगे। आय हाय, इसकी ऊंचाई को मैं नाप ही रहा था, तब तक देखा कि बेंगलोर, अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली रहने वाले तमाम लोग गांव आ चुके हैं। भाई भौजाई सब पैर छुआ दूसरे से छुआ रहे हैं। क्या अद्भुत संस्कारी और संगी माहौल हो गया है। गांव में कह नहीं सकते। इधर जितनी नई भौजाइयाँ मोहल्ले आई हैं, मनी एंड्रॉयड की लॉलीपॉप वर्जन वाली, उनको कौन रंग लगाएगा, ये चर्चा का विषय है। क्या है कि आजकल की बीटेक एमटेक वाली भौजाइयाँ इतनी नाजुक होती हैं कि उनके मुंह से सीट ऑफ हाउ रबिश नॉनसेंस टाइप नखड़े देखकर मन करता है खुद ही अपने गाल पे रंग पोतकर घरे चले आए। अरे एक वो भी तो भौजाई ही थी, सीमा और प्रतिभा भाभी टाइप इंटरव्यू वाली। मने अभी देवर जी हाथ में रंग लेकर पानी के बारे में सोच रहे हैं, तब तक देवर जी का पैंट और गंजी खुलकर अधोगत को प्राप्त हो जाता है। देवर जी के इज्जत का ईंधन जलने के बाद भौजाइयों को हंसी देखने लायक होती थी। समय परिवर्तनशील है। खैर, कल गांव में सिरपत, कोहार, गंगा, लोहार, बेचू, तुरहा, वकील, चमार, मोहन पांडे, राजेंद्र मिश्र एक के संगे जोगिरा और फगुआ आ रहे थे। समस्त बाबा लोहिया खूब गवाया। खूब जोगिरा बोला गया। फगुआ गायन हो रहा था कि मुझे इस होली में एक डांसर की कमी महसूस हुई। दिलीप मंडल जी का नाम कई बार जेहन में आया। सोचा उनसे कहूँ कि महाराज का एक ठुमका लगा दीजिए। इस हमारी गांव वाले फगुआ पर तब तक सिरपत कोहार बोले, ये बबुआ सयूं राय के नाती हो ना। आज 4 काठा खेत हम उनके चलते जोत रहे हैं। नाता जीतन चमार हमको फर्जी तरीके से बेदखल कर दिया था। हाय, हम अपने बाबा आजी को क्यों नहीं देख पाया, इसका तो 2 घंटा अफसोस रहा। फेसबुक खोला तो देख रहा कि जिनको राहुल जी में पीएम नज़र आता था, उनको कन्हैया जी में भगत सिंह नज़र आने लगे। उनकी नज़र को नज़र न लगे, क्योंकि उनके आँखों के इस मोतियाबिंद का कोई इलाज नहीं है। अब अफजल प्रेमी गैंग के स्टार नेता को भगत सिंह कहा जा रहा है। आज भगत सिंह कितने कष्ट में होंगे, कहा नहीं जा सकता। तीनों शहीदों को नमन है। 24 घंटा फेसबुक चलाने वाले कुछ लोगों से निवेदन है कि महाराज
आज और कल तो ज़रा आराम करिए। आप मानसिक बीमार हो गए हैं। होली, दिवाली, दशहरा एंटीबायोटिक है, ले लीजिए। साल भर फिट रहेंगे। बाकी सब ठीक। सभी मित्रों, दुश्मनों को होली की रंगीन शुभकामनाएं। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।